एक से कुशल आचार्य जी के द्वारा आप लोगों ने कथाएं सुनी, लेकिन हम अपने बुजुर्गों से निवेदन करेंगे, क्या एक विचार कभी आपके अंदर आया है? क्या आपने कभी सोचा है कि हो न विषय विराग? ये मनु ने अपनी पत्नी से, शत्रुपा जी से बड़े प्रेम पूर्वक एक दिन पूछा, देवी चौथा बन आ गया है, सारा जीवन यही बर्बाद हो रहा है, लेकिन भगवान के चरणों में अनुराग अब भी नहीं बन रहा है। हो विषय विराग भवन बसंत भा चौथपन, तब हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत। पश्चाताप करोगे, पछताओगे, जब चरपैया पर उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा, उठ नहीं पाओगे, दूसरों के सहारे जिंदगी हो जाएगी। इसलिए मेरे आओ शत्रुपा मैया ने कहा, ये बताओ इसको सत्संग कहते हैं। वो समझ ने लिखा है कि बड़े भाग पाइब सत्संगा, बड़े भाग पाइब सत्संगा, ओ तीरथ होय दुखदायक भगवान। ये सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है। कौन सा सत्संग है जो बड़े भाग्य से मिलता है? हमारे यहाँ जो भक्त भैया लोग बैठे हैं, उनसे मैं पूछना चाहूँगा, या जो भी यहाँ पे ध्वनि से सुन रहे हो, मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा, क्या वो सत्संग आपको मिला है? और जिनको वो सत्संग मिल गया है, वो आज भी सुख और शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बड़े भाग्य से मिलने वाला सत्संग वो होता है कि बड़े भाग्य से एक आज्ञाकारी पुत्र मिलता है। जिस बंधु को एक आज्ञाकारी पुत्र मिल गया हो, समझ लो प्रकृति ने उसको सत्संग दिया है। ये सत्संग ढोल हारमोनियम आदि आदि के साथ में जो हम करते हैं, ये तो हमको भगवत चरित्र की ओर मोड़ने का एक साधन है। सत्संग उसको कहते हैं कि जिसके दाम्पत्य जीवन में आपस में सामंजस्य बन जाए, जिनका पति पत्नी में आपस में सामंजस्य बना हो, वो समझ लो उनको प्रकृति ने सत्संग दिया है। तुलसीदास को अगर रत्ना जैसी पत्नी न मिली होती तो आज उनका ये इतिहास नहीं होता। हरिश्चंद्र को अगर रोहित जैसा पुत्र न मिला होता तो आज हम उनका गुणगान नहीं करते। बड़े भाग्य से मनुष्य को एक सद्गुरु मिलता है, बड़े भाग्य से मनुष्य को एक सच्चा मित्र मिलता है। मेरे दोस्तों, शत्रुपा मैया ने कहा, फिर ये बताओ, क्या तुमको किसी ने मना किया था कि तुम भजन ना करो? तो बोले हाँ, मना किया था। मना किया? किसने मना किया? हम लोगों को जो यहाँ उपस्थिति नहीं दे पा रहे हैं, सत्संग में नहीं आ पा रहे हैं, उनको समझ लो कोई मना कर रहा है। कौन मना कर रहा है? वो स्वामी जी ने बताया है। मोह सकल व्याधि में कर मोरा, मोह सकल व्याधि में कर मोरा, और जिसके को भी उमझे बहुत सोरा। मोह सकल व्याधि कर मोरा, जिससे अनेक प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होती हैं। अरे शत्रुपा मैया ने कहा, जब तुम जानते हो कि मोह सकल व्याधि कर मुड़ा, तो छोड़ो ये राजपाट धन दौलत, क्या करोगे इसका? बच्चों को समर्पित करो और तुम भजन करने के लिए चलो। बड़ी अच्छी बात कही। मनु के मन में वो बात जम गई। मनु ने कहा, ठीक कहा देवी। बच्चों को बुलाया और कहने के, भैया ये अपना राजपाट धन दौलत सब संभालो, चाबी निकाल के फेंक दी तिजोरी की, ये लो सब खजाना तुम्हारा है, अब हम भगवान का भजन करने जा रहे हैं। ओह, बच्चों ने कहा, नहीं पिताजी, हम तुमको जाने नहीं देंगे।
क्यों नहीं जाने दोगे? बच्चे आपको जाने नहीं देंगे भजन करने के लिए। अभी आप कहकर देखें हम जा रहे हैं, नहीं आएंगे, अब काशी में रहकर अपना भजन करेंगे, बच्चे आपको नहीं जाने देंगे, क्योंकि उनको स्वार्थ लगा है आपसे। स्वार्थ क्या है? यदि आपका लड़का दिल्ली में सर्विस करता है, आपकी बहू, उसकी बहू आपके पास रह रही है, तो उसको ये नाज है अपने ऊपर कि हमारा बूढ़ा बाप घर की चौखट पर बैठा है और हमारे घर की मर्यादा हमारे घर में रहेगी। आज जाकर देख लो समाज में जिसके दरवाजे से बूढ़ों का साया हट चुका है, मेरे भाई, उनके घर की मर्यादा सड़क पर डांस कर रही है, और जिनके दरवाजे पर आज भी एक बूढ़ा खांस रहा है बैठा, उनकी मर्यादा उनके घरों में आज भी है। बड़ी अच्छी बात कही शत्रुपा मैया ने। मनु ने कहा बस भैया अब हम नहीं रुक पाएंगे। जब बच्चों ने बहुत हट किया तो परबस राज सुतहि न पुतीना, परबस राज सुतहि न पुतीना, आदि समेत कमल वज्रधीरा। जबरदस्ती और शत्रुपा को साथ में लेकर, शत्रुपा को साथ में लेकर जंगल की ओर चल गए। जब वन को सिधारे तो अब सोचते हैं, मनो शत्रुपा मैया ने पूछा, प्रभु आप घर से तो चले आए, लेकिन ये बताओ आप चलोगे कहाँ? तो मनो ने कहा देवी कुछ तुम्हारा भी मन है, कहाँ चलोगी ये भी तो बताओ, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है कोई काम करें लेकिन अपनी धर्म पत्नी से परामर्श लेना बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने कहा तुम बताओ कहाँ चलना चाहते हो? उनका मेरा मन कहता है हम काशी चलेंगे। काशी में क्या है? बोले काशी में जो भजन करता हुआ अपने प्राण छोड़ देता है, मैंने सुना है उसकी मुक्ति हो जाती है। अगर काशी न चल सको तो मथुरा ही चलो। मथुरा भी एक ऐसी नगरी है जहां पर भजन करता हुआ प्राणी चला जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। मनु ने कहा बड़ी अच्छी बात कही तुम्हें, सुना तो बहुत बढ़िया थी, लेकिन देवी अभी एक हमारे मन में बात आई है, वो भी हम आपको कह दें। बोले बताओ? बोले तीरथ बरने मिश्री जावा, तीरथ बरने मिश्री जावा, साधक बड़ा पवित्र स्थल है नैमिषारण्य। 88,000 ऋषियों के द्वारा ये शुद्ध किया हुआ तपस्वी स्थल। मेरा मन कहता है नैमिष चलो। शत्रुपा मैया ने कहा चलो नैमिष चलो, अगर ऐसी बात है तो नैमिष चलो। नैमिष में आए। आज राजा मनु को इस देश में देखकर लोगों को हैरानी हुई। लोगों को हैरानी हुई कि अरे एक निकला धर्म कर्मनिष्ठ राजा आज इस देश में, तो लोग मिलने आने लगे। गोस्वामी ने लिखा है कि आए मिलन कौन कौन? सिद्धि मुनि ज्ञानी, जिनको कुछ सिद्धियां प्राप्त हो गई थी। आए मिलन सिद्धि मुनि ज्ञानी, और धर्म धुरंधर, धर्म धुरंधर, अरे न परिसितानी धर्म धुरंधर। जो
ऐसे ही लोग मिलने आते हैं। आप अभी यहाँ से बाहर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, जो आपका स्वभाव होगा उसी के अनुसार आपको साथ मिलेगा। अगर आप गांजा पीने के शौकीन हैं तो एक से एक गंजेड़ी आपको मिलेगा, चाहे महाराष्ट्र चले जाओ चाहे पंजाब चले जाओ, कहीं भी जाओ। अगर आप भगवान का भक्ति आपके मन में है, अनुराग है, तो एक से एक ऐसे भक्त मिलेंगे जो मालूम होगा कि साक्षात परमात्मा का दरवाजा ही खुल गया है। आज वो सिद्ध मुनि जिनको कुछ सिद्धियां प्राप्त हो गई थी, इनसे मिलने आए। पूछा महाराज आपके इस वेश में आने का कारण? तो बोले भैया हमारा और कोई कारण नहीं है, हमको परमात्मा का भजन करना है और परमात्मा का दर्शन करना है, मात्र यही एक मेरा संकल्प है। एक ऐसी जगह बता दी गई इनको जहां पर आज व्यासगद्दी भरी हुई है, नैमिषारण्य जंगल तो था ही, वहीं पर ये कुटिया बना करके अपना भजन करने लगे। भजन क्या करते हैं? एक मंत्र सिद्ध किया उन्होंने, आप लोग भी कर सकते हैं, ऐसा कोई मुश्किल नहीं। कौन सा मंत्र है? 12 अक्षर मंत्र पुरी और जपई सहित अनुराग। बड़े अनुराग के साथ जपते। देखो बंधुओं माताओं, जब तक अनुराग नहीं होगा तब तक कोई काम नहीं बनेगा। भोजन बनाने में जिस माता का अनुराग नहीं है, वो भोजन जब बच्चे करते हैं तो उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। अनुराग अगर नहीं है पुस्तकों से तो विद्यार्थी अच्छे नंबरों से पास नहीं होगा। अनुराग बहुत जरूरी है। भगवान का भजन करते समय अनुराग बहुत जरूरी है। इसलिए जपई सहित अनुराग। और किसका आवाहन कर रहे हैं? अरे वासुदेव पद पंकरु दंपति मनयते लाग। चरण कमलों में उनका ध्यान लग गया। अब हमारी माताएं सोचती होंगी, राम का नाम सुना, कृष्ण का नाम सुना, परशुराम का नाम सुना, ये वासुदेव भगवान कौन है? हे जिनकी आराधना मानो और स्वरूपा नहीं किया, ये वासुदेव भगवान कौन है? गोस्वामी जी ने लिखा है कि बेलूपा चलाई। ये जो मंदिरों में जिनकी आप पूजन करने जाते हो, जिनका शिवलिंग आपने देखा है, ये वासुदेव भगवान है। बेलूपा तो चलाई सुनाई बेलुकाना। बगैर पैरों में चलते हैं, कान है नहीं, सबकी प्रार्थना सुनते हैं। कर बिनो कर्म, हाथ नहीं है लेकिन कर्म नाना प्रकार के करते हैं। कर बिनु कर्म और कराई विधि और विशेषता ये है कि आनंद रहित सकल रस भोगी। आनंद रहित सकल रस भोगी। बिनो बानी भक्ता बल जोगी। आनंद रहित वो नहीं है, सब कुछ खाते हैं। धतूरा दे दोगे वो खा जाएंगे, लड्डू चढ़ा दोगे वो खा जाएंगे, जो भी है। इस प्रकार से वासुदेव भगवान के चरण कमलों में इनका मन लग गया और काफी दिन और सूक्ष्म रूप में आपको मैं ये चरित्र सुना रहा हूँ। बहुत लंबा चरित्र है क्योंकि हमारे आचार्य जी को भी अपना समय पूरा करना है, कथा कहनी है और बस 5 मिनट में हम अपनी वाणी को विराम देंगे और उसके बाद आप आचार्य से मधुर वाणी में श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से अपना समय
व्यतीत करेंगे। आज भगवान के कृपा से कुछ ऐसा हुआ कि तपस्या करते करते एक दिन मनु ने पूछा, देवी बहुत दिन हो गए तपस्या करते करते, लेकिन मालूम होता है भगवान की कृपा अभी हमारे ऊपर होने की है। तो शत्रुपा मैया ने कहा, क्या कहते हो तुम? अरे भगवान को क्यों दोष देते? हाँ, कथा में आना नहीं चाहते, कथा में आना नहीं चाहते, अन्य विवादों में पड़े हुए बैठे हैं और पूछो भैया कथा क्यों नहीं सुनने आते हो? क्या बताइए भगवान हमारे पर कृपा नहीं, और सब कृपा के लिए भगवान कृपा कह दिए, दारू भट्टी पर जाए कृपा कह दिए, सारे कृपा है उनके, लेकिन सत्संग में आने की कृपा भगवान की नहीं है। ये झूठा दोष क्यों लगाते हो? आए शत्रुपा मैया ने कहा, व्यर्थ में आप भगवान को दोष क्यों लगाते? अरे ये क्यों नहीं सोचते हो कि अभी हमारे तपस्या में कोई कमी है, उसे पूरी करो। तो बोले क्या कमी है, कुछ बता सकती हो कभी? बोले हाँ। बोले ये जो कंदमूल फल आहार करते हो ये भी छोड़ दो। तपस्या करते समय क्या खाते थे? अरे कड़े आहार फल और तुम्हें रहे ब्रह्म बहुत अच्छी बात, उसका भी परित्याग कर दिया। कितने दिनों तक? बोले 10,000 वर्षों तक बगैर कुछ खाए 12,010 और त्याग उसो, और ऐसे नहीं ठाड़े रहे अरे एक पद दो ठाड़े रहे। एक पैर से खड़े होकर के तपस्या की। तो विधि हरिहर ब्रह्मा जी, हरि माने विष्णु, हर माने शंकर, इनको हम भगवान कहते हैं, लेकिन ये भगवान नहीं है। ये उस पार ब्रह्म परमेश्वर आदि सत्य शिव रुद्र की 3 शाखाएं हैं जो अपना अपना रूप बदल करके अपना अपना काम विधि हरिहर तप देखिए पारा, मनु समीप आए बहुबार। ब्रह्मा जी आए, बोले वर मांगो भैया, क्या बात है, बहुत कठिन तपस्या किया है तुमने, हम तुमसे बहुत खुश हैं। मनु ने कहा, कौन हो तुम? बोले हम ब्रह्मा हैं, जगत पिता हमको लोग कहते हैं। अरे बोले हो गए जगत पिता, जाओ, हमने तुमको नहीं बुलाया। ब्रह्मा ने कहा, अरे तुमने हमको नहीं बुलाया? बोले ना, हम तुम्हारी भक्ति नहीं कर रहे हैं, जाओ भाग जाओ यहाँ से। भगा दिया इनको। ब्रह्मा दौड़ते हुए आए विष्णु के पास, विष्णु को भेजा। विष्णु ने कहा, वरम प्रभु वर मांगो। बोले आप कौन हैं? बोले मैं विष्णु हूँ, पालन करता हूँ संसार का। अरे विष्णु तुम भी जाओ, तुम्हारे हाथ पैर कान नाक सब कुछ मैं देख रहा हूँ, मैंने तुम्हारी आराधना नहीं की। मैंने आराधना की है कि बिनु पद चले सुनाई बिनु गाना। ऐसे पारब्रह्म परमेश्वर की मैं आराधना करता। शंकर जी आए, बोले आप कौन हैं? बोले मैं शंकर हूँ। शंकरोदिति शंकरा, जो समस्त क्लेशों को नष्ट करता है वो मैं शंकर हूँ। बोले तो फिर तुम भी चले जाओ। अब ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता एक जगह खड़े होकर के शिव रुद्र का आवाहन करने लगे। थोड़ा आप भी अपनी जबान से निकालिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
और इस प्रकार से तीनों देवताओं ने आवाहन किया। आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी होती है, देवताओं को क्या चाहते हैं? बोले महाराज ऐसे दो अल्लड़ भक्त हैं जो किसी की नहीं सुनते। मैं गया, ब्रह्मा गए, विष्णु गए, मैं तीनों आज हम लोग गए, लेकिन नाना प्रकार का प्रलोभन भी किया। क्या चाहते हो? बोले हमको सबको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, इसलिए महाराज आप जाइए, क्योंकि अब उनकी प्राणवायु निकलने ही वाली है। बोले क्यों? बोले अष्टि मात्र बिल्कुल ढांचे हो गए सुख करके। तपस्या कोई मामूली चीज नहीं है, ऐसे भगवान की प्राप्ति नहीं होती। अष्टि मात्र हुई रहे शरीरा, लेकिन मैंने देखा है तदपि मनान, जो तपस्वी संत हुआ करते थे वो दुगने जरूर हो जाते थे, लेकिन उनके चेहरे की कांति कभी कम ना होती। अष्टि मात्र हुई रहे शरीरा और तदपि मनान, मैंने देखा है महाराज, तदपि मनान और मनाए नहीं धीरा, तदपि मनान। इसलिए आप जल्दी जाइए महाराज, नहीं तो उनको प्राणवायु निकल जाएगी तो कौन मानेगा प्रकट को, कौन मानेगा भगवान को, आपको कौन मानेगा? इसलिए जाओ महाराज, जल्दी जाओ। भगवान ने कहा देवताओं अब तुम जाओ, अब हम भक्तों को अवश्य देखेंगे। भगवान आए और आवाज आई भक्तों वर मांगो। तो मनु ने कहा देवी कोई कहता है वर मांगो तो सतगुरु ने कहा जब कोई सामने आए तब तो वर मांगे। अरे जो कहता है वो सामने क्यों नहीं आता? तो भगवान शंख चक्र गदा पद्म बनमाला धारण किए हुए उनके समक्ष आ गए। उन्होंने आंखें खोल के देखी, उन्होंने कहा धोखा हो गया, धोखा हो गया, तुम भी चले जाओ, तुम्हारे चार चार भुजाएं मैं देख रहा हूं, इसलिए तुम भी मेरे भगवान नहीं। हम भी तुम्हारे भगवान नहीं। ये तुम कैसे जानते हो कि हम तुम्हारे भगवान नहीं?